everyone. How are you all? In previous video, we have learned the tiny teacher about ant and his life, where she live, कौन कौन से उसमें प्रकार होते हैं, सोल्जर्स होते हैं, बिल्डर्स होते हैं, है ना, ये सारी चीज़ें पढ़ी. एंड नाउ टुडे हमने आपको कल एक पार्ट एक्सप्लेन करके छोड़ दिया था, तो चलिए आज शुरू करते हैं उसी पार्ट से आगे की तरफ. द क्वीन इज़ द मदर ऑफ एंटायर पॉपुलेशन ऑफ द कॉलोनी. जो कॉलोनी होती है आंट हिल्स की, उसकी जो मदर जो क्वीन होती है वो पूरी पॉपुलेशन की मदर होती है. इट लिव्स फॉर अबाउट 15 ईयर्स. कम से कम 15 साल तक ये जीवित रहती है. इट हैज़ पेयर ऑफ विंग्स. इनके पंख होते हैं, एक जोड़ी पेयर ऑफ विंग्स होते हैं. बट बाइट्स देम ऑफ आफ्टर इट्स वेडिंग फ्लाइट. लेकिन जब वो वेडिंग के लिए बाहर आती है तब अपने इन पंखों को तोड़ देती है. दिस फ्लाइट टेक्स प्लेस ऑन अ हॉट समर डे. और ये फ्लाइट कब होती है? जब बहुत गर्मी का मौसम होता है. द क्वीन लीव्स द नेस्ट. क्वीन अपना नेस्ट, अपना घोंसला छोड़कर बाहर निकलती हैं टू मीट अ मेल आंट और अ ड्रोन. मेल आंट को ड्रोन भी कहते हैं. जब फिर उस फ्लाइट से बाहर अपने घोंसले से बाहर निकलकर मेल आंट से मीट करने के लिए क्वीन आंट बाहर आती है. हाई अप्स इन द एयर ऑन इट्स रिटर्न टू अर्थ. इसके बाद बहुत ऊंचाई पे मीट करने के बाद ये वापस धरती पर आती है. इट गेट रिड्स ऑफ इट्स विंग्स एंड देन डज नथिंग बट लेज एग. और जब वापस आती है तो अपने पंखों को अलग कर देती है. और पंखों को अलग करने के बाद वो कोई काम नहीं करती, सिर्फ वो अंडे देती है. एग हैच एंड ग्रब्स कम आउट. अंडे धीरे धीरे फूटते हैं और उससे छोटे छोटे, हमने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, ग्रब्स मीन्स आंट के छोटे बच्चों को ग्रब्स कहते हैं. और जब वो अंडे फूटते हैं तो वो ग्रब्स बाहर आते हैं. जो सोल्जर्स चींटियाँ होती हैं, गार्ड दैम, उन्हें रक्षा करती हैं. वर्कर फीड एंड क्लीन दैम. जो वर्कर चींटियाँ होती हैं वो उनको फीड करती हैं, भोजन कराती हैं और उनकी साफ़ सफाई का ध्यान देती हैं. एंड ऑल्सो कैरी दैम अबाउट डेली फॉर एयरिंग. और उन अंडों को बाहर भी लेकर आती हैं. कम से कम उन्हें हवा एयरिंग मिलनी चाहिए, एक्सरसाइज करवाती हैं और फिर सनशाइन के लिए वो उन्हें बाहर लाती हैं. 2 और 3 वीक्स लेटर. और जब वो 2-3 सप्ताह बीत जाते हैं तो ये जो ग्रब्स हैं वो कुकून्स बन जाते हैं और बिना खाने और लाइव विदाउट फूड एंड और एक्टिविटीज़ फॉर 3 वीक्स मोर. और बिना किसी एक्टिविटी के, बिना किसी खाने के वो वैसे ही कुकून्स में 3 सप्ताह तक रहते हैं, 3 वीक्स तक. देन द कुकून्स ब्रेक एंड परफेक्ट आंट अपीयर. और उसके बाद वो कुकून्स ब्रेक हो जाते हैं, टूट जाते हैं और उसके बाद उसके अंदर से परफेक्ट आंट बाहर आती है. नाउ इट्स टाइम फॉर टीचिंग एंड ट्रेनिंग. और जब वो बाहर आते हैं तो उनका टाइम आता है टीचिंग का और ट्रेनिंग का. उनकी ट्रेनिंग कैसे करानी है और उनको कैसे टीच करना है. नाउ आंट लर्न देयर ड्यूटीज़ फ्रॉम ओल्ड आंट एज वर्कर्स. जो न्यू आंट जो बाहर आती हैं वो अपनी ड्यूटी वर्कर से सीखती हैं, सोल्जर से सीखती हैं, बिल्डर से, क्लीनर से, सभी से वो ट्रेनिंग लेती हैं. आफ्टर अ फ्यू वीक्स ऑफ ट्रेनिंग, उनके ट्रेनिंग के कुछ सप्ताह के बाद, द स्मॉल आंट्स आर रेडी टू गो आउट इन द बिग वर्ल्ड ऑफ वर्क. जो छोटी चींटियाँ होती हैं वो ट्रेनिंग हो जाती है उनकी और फिर वो बाहर निकलती हैं अपने काम के लिए. और इस दुनिया से, मतलब काम की दुनिया में काम करने के लिए वो बाहर आती हैं. एन आंट हिल इज़ अ होम नॉट ओनली फॉर आंट्स. जो आंट हिल होता है न केवल वो आंट का घर होता है बल्कि कुछ अदर क्रिएचर्स होते हैं उनका भी ये घर होता है, जिनमें बीटल्स बेटा झींगुर को कहते हैं. लेजर ब्रीड्स ऑफ आंट. ये आंट की ही एक दूसरी प्रजाति है जो इनके आंट हिल में रहती है. एंड द ग्रीन फ्लाई. और ग्रीन फ्लाई होती है जो कि इनके आंट हिल में रहती है. Why do ants want to these alien creature to live in their nest? अब ये जो अपरिचित, बोल सकते हैं हम, अपरिचित क्रिएचर होते हैं जो उनके साथ नहीं, मतलब उनके जैसे नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी ये इन्हें अपनी आंट हिल में क्यों रहने देती हैं? फॉर सेवरल रीज़न. इसके बहुत सारे कारण हैं. सम गिव ऑफ स्मेल प्रेजेंट टू द आंट सेंसेस. कुछ जो होते हैं क्रिएचर, उनकी जो सेंसेस होते हैं वो बहुत ही प्लेजेंट होते हैं, बहुत अच्छी खुशबू उनके आंट हिल को देते हैं.
अदर्स गिव स्वीट जूसेस, और कुछ अदर होते हैं वो उन्हें स्वीट जूस देते हैं, जैसे हनी होता है ना। एंड सम आर जस्ट पेट फॉर प्ले थिंग्स लाइक कैट एंड डॉग्स टू ह्यूमन बींग, जैसे हम लोग कैट और डॉग पालते हैं, ऐसे ही कुछ जो क्रिएचर होते हैं वो केवल उनके पेट होते हैं, एज अ प्लेइंग थिंग फॉर हिज ग्रब्स, उनके बच्चों को खेलने के लिए काम आते हैं। द ग्रीन फ्लाई इज़ द आंट्स काउ, और जो ग्रीन फ्लाई होती है वो आंट की काउ होती है। काउ हमें क्या देती है? मिल्क देती है। सेम वैसे ही जो ग्रीन फ्लाई होती हैं वो आंट को मिल्क देती हैं, मतलब आंट जैसे हम दूध पीते हैं वैसे ही आंट जो हनी ड्यू पीती हैं, मतलब जो पराग के जो फूलों के रस होते हैं वो। द आंट ट्रेन इट्स गिव हनी ड्यू लाइक मिल्क, जैसे कि हम दूध पीते हैं वैसे ही आंट जो है वो हनी ड्यू पीती है। विथ टच देयर एंटीना, जो उनके एंटीनाज होते हैं उनसे टच करके वो उसमें मिल्क फीड करते हैं, हाँ हनी ड्यू फीड करते हैं। दे मिल्क इट जस्ट एज वी द काउ, वो मिल्क सेम वैसे ही होता है जैसे कि हम गाय का दूध पीते हैं। हैव यू मस्ट लर्न एज मच एज आंट हैव, अब क्या मनुष्य को चींटी से कुछ सीखना चाहिए? परहैप्स दे हैव, शायद बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी चींटियों के अंदर जो हमें उनसे सीखनी चाहिए, बट दे हैव नॉट पुट देयर लर्निंग टू गुड यूज़, पर चींटी के पास बहुत सारा है, अभी तक बहुत सारी चीज़ें हैं, अच्छी चीज़ें हैं, पर उनको उनकी खुद की अच्छाई के बारे में उतना ज़्यादा नहीं पता। दे मे स्टिल लर्न अ फ्यू थिंग्स फ्रॉम दिस टाइनी टीचर, आज भी ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, ये एक छोटा सा टाइनी टीचर है जो हमें सिखाता है। वो क्या क्या चीज़ें हैं? हार्डवर्क, आपने देखा होगा आंट नेवर स्टॉप, वो हमेशा चलती रहती हैं और हार्डवर्क करती हैं। सेंसेस ऑफ ड्यूटी, अपनी कर्तव्य के प्रति, अपने ड्यूटी के प्रति बहुत ईमानदार होती हैं, निष्ठापूर्वक होती हैं। डिसिप्लिन, अनुशासन का पालन वो बिल्कुल करती हैं, लाइन से चलते हैं और टाइम टू टाइम अपना काम कंप्लीट करते हैं। क्लीनलीनेस, आंट साफ सफाई के प्रति भी बहुत जागरूक होती है। केयर फॉर द यंग वंस, अपने बच्चों को जो ग्रब्स होते हैं उनकी बहुत अच्छे से केयर करती हैं। एंड अबव ऑल, और ये सारी जो ड्यूटीज़ होती हैं जो आंट करती है उसमें सबसे कहना चाहिए इम्पॉर्टेंट ड्यूटी है वो है लॉयल्टी। लॉयल्टी मतलब निष्ठापूर्वक ईमानदारी से अपना काम करती हैं, जहाँ भी वो जिस आंट हिल में रहती हैं उसके प्रति वो बहुत ईमानदार होती हैं और अपना काम बहुत ईमानदारी से निष्ठा से करती हैं। सो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें आंट से सीखनी चाहिए, हार्डवर्क, डिसिप्लिन, सेंस ऑफ ड्यूटी, क्लीनिनेस और भी लॉयल्टी, ये सारी चीज़ें हैं जो हमें चींटी से सीखनी चाहिए। सो कॉम्प्रिहेंशन चेक, वी हैव सम क्वेश्चंस in our next PDF. I will show and I will give you all the answers of these questions and you will write the answers in your English notebook after your first chapter. Doesn't need to make another book for this chapter. आपको ज़रूरत नहीं है कि आप इसकी 2 अलग अलग नोटबुक्स बनाएं, पहला चैप्टर कंप्लीट होता है, इसके बाद आप इस चैप्टर्स की हेडिंग डालिए, चैप्टर डेकोरेट करिए। और प्रीवियस बच्चे जो मैंने पढ़ाया है उन्हें पता है चैप्टर डेकोरेशन कैसे किया जाता है, तो चैप्टर डेकोरेशन कीजिए। फर्स्ट पेज में बहुत अच्छे से आप चैप्टर का नाम लिखिए, डेट डालिए और उसमें कुछ कलर पेंसिल्स पेन्स का वैक्स कलर का इस्तेमाल करते हुए चैप्टर को डेकोरेट कीजिए। नेक्स्ट पेज से वर्ड मीनिंग, क्वेश्चन आंसर्स आप नोट डाउन कीजिए और इस चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट PDF में आई विल प्रोवाइड यू। थैंक यू एवरीवन एंड रीड